इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट और हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी बनाती है। कंपनी कैपिटल गुड्स को लीज करती है और उनसे रेवेन्यू अर्न करती है। 90% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट्स यानी इंडिया से आता है और कंपनी की वैल्यू पर शेयर है वेलकम बैक दोस्तों। आज हम डिटेल्ड एनालिसिस और वैल्यूएशन करेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स का। डिफ्यूजन इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट और हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स 4 ब्रॉड कैटेगरीज में है। फर्स्ट, वेल्डिंग एंड एंटी वियर कंज्यूमेबल्स। सेकंड, वियर प्लेट्स एंड वियर पार्ट्स। थर्ड, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। फोर्थ, ट्रेडिंग। हर कैटेगरी में कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी वेल्डिंग एंड एंटी वियर कंज्यूमेबल में कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशल पर्पस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं हाई मेंटेनेंस वेल्डिंग के लिए, जिसमें कम से कम हीट यूज़ करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग होती है। ये इलेक्ट्रोड्स अलॉयज से बने होते हैं जो वेल्डिंग और भी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्लेक्स कोड वायर। ये खास तरीके का वेल्डिंग वायर होता है जो मेल्ट होने के बाद अपने अंदर से गैसेस रिलीज करता है। ये गैसेस मेटल को हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाती है और वेल्डिंग को स्टेबल बनाती है। इससे ना सिर्फ वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि मेटल की इम्प्योरिटीज भी कम से कम हो जाती है, जिससे वेल्ड काफ़ी क्लीन और मजबूत होता है। थर्ड है कोल्ड रिपेयर कंपाउंड्स। ये एक स्पेशल कोटिंग होती है जो मशीन को प्रोटेक्ट करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना, सरफेस को रस्ट और कोरोजन से बचाना, डैमेज मशीन को रिपेयर करना। सेकेंड कैटेगरी में कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट है वियर प्लेट्स। ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स होते हैं जो मशीनरी को डैमेज होने से बचाते हैं जब टफ वर्किंग कंडीशन होती है, जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन या सीमेंट इंडस्ट्रीज में। वियर प्लेट्स एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं जो मशीनरी की लाइफ को काफ़ी एक्सटेंड कर देते हैं और उनको हार्श कंडीशन में इफिशिएंट बनाए रखते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है वियर पार्ट्स, जो हैवी मशीनरी के लिए स्पेशली डिज़ाइन कंपोनेंट्स होते हैं और इनका मेन रोल मशीनरी को ज़्यादा इफिशिएंटली ऑपरेट करना और उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाना होता है। वियर पार्ट्स में एग्जांपल है जैसे बेल हाउसिंग, हार्ड पाइप्स, डक्ट्स। ये वियर पार्ट्स इंश्योर करते हैं कि मशीनरी मिनिमल ब्रेकडाउन के साथ स्मूथली चले, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम हो जाए। थर्ड प्रोडक्ट है वेल्डिंग सर्विसेज। कस्टमर्स अपनी डैमेज मशीनरी को रिपेयर या अपग्रेड कराने के लिए कंपनी के पास भेजते हैं, जहां मशीन की वेल्डिंग और रिकंडीशनिंग करके मशीन को वापस वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है। थर्ड कैटेगरी है हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, जहां कंपनी हैवी ड्यूटी मशीन जैसे सेपरेटर, हाई प्रेशर ग्राइंडर, रोलर मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नागपुर, महाराष्ट्र में है। फोर्थ कैटेगरी है ट्रेडिंग, जिसमें कंपनी थर्मल स्प्रे पाउडर और वेल्डिंग इक्विपमेंट्स बेचती है। थर्मल स्प्रे पाउडर सरफेस कोटिंग के लिए यूज़ होता है। इससे मशीन की ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। थर्मल स्प्रे कोटिंग्स काफ़ी क्रूशियल होता है इंडस्ट्रीज़ में जहां हार्श इन्वायरमेंट होता है। कंपनी थर्मल स्प्रे पाउडर डायरेक्टली एलएसएन डिफ्यूजन लिमिटेड, जो जॉइंट वेंचर है यूके में, वहाँ से खरीदती है और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करती है। वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, जिसमें स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कोड वायर्स, कोल्ड रिपेयर कंपाउंड्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं, उनका मार्केट साइज इंडिया में 51 बिलियन रुपीज़ है, यानी 5100 करोड़, और ये 2027 तक 64 to 66 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। इस मार्केट के की ड्राइवर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। कंस्ट्रक्शन में मेटल्स को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। वियर प्लेट्स का मार्केट साइज़ इंडिया में 22 बिलियन रुपीज़ है, यानी 2200 करोड़, और ये 2027 तक 28 बिलियन रुपीज़ तक हो जाएगा। जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा तो वियर प्लेट्स की डिमांड बढ़ेगी। हैवी इंजीनियरिंग कैपिटल गुड का मार्केट साइज 3100 बिलियन रुपीज़ है, यानी 3 लाख करोड़, और ये 2027 तक 3900 बिलियन रुपीज़ तक हो जाएगा। कंपनी का 90% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट्स यानी इंडिया से आता है और बहुत मिनिस्क्यूल 9.47% इंटरनेशनल मार्केट से आता है। कंपनी के मेजर रिस्क में सबसे पहला रिस्क है रॉ मटेरियल का। कंपनी हैविली डिपेंडेंट है मेटल्स पे जैसे स्टील, निकल, जिनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है सप्लाई डिमांड, इंटरनेशनल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ना कंपनी के मार्जिन्स को इफेक्ट कर सकता है। सेकेंड रिस्क है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी का मेजर फंड
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जाता है। अगर कंपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरी ना कर पाए तो कंपनी को ज़्यादा डेट लेना होगा या इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड है कस्टमर डिपेंडेंसी। टॉप 5 और टॉप 10 कस्टमर्स कंपनी का मेजॉरिटी 50% रेवेन्यू के सोर्सेस है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में सबसे पहली स्ट्रेटेजी है एक्सपांडिंग ग्लोबल रीच। ग्लोबली वेल्डिंग कंज्यूमेबल मार्केट $16 बिलियन का है और ये 5% CAGR से बढ़ रहा है, और ग्लोबल वियर प्लेट्स मार्केट $3.6 बिलियन का है, जो 5 to 6% CAGR से बढ़ रहा है। ये मार्केट्स बहुत बड़े हैं और कंपनी इन मार्केट्स में टैप कर रही है ताकि अपने रेवेन्यूज बढ़ा सके। सेकंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी है लीजिंग एंड मेंटेनेंस बिजनेस मॉडल फॉर हैवी इक्विपमेंट। कंपनी कैपिटल गुड्स को लीज करती है और उनसे रेवेन्यू अर्न करती है। इस मॉडल में जो कस्टमर्स हैं उनको हैवी इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो एक फ्रेक्शनल अपफ्रंट कॉस्ट देकर हैवी इक्विपमेंट को लीज पर ले सकते हैं। कंपनी ने 2024 में 21 मिलियन रुपीस हैवी इक्विपमेंट्स को लीज करके कमाए हैं। थर्ड है स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन। कंपनी एंटीवियर सॉल्यूशन और हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट को और एक्सपांड कर रही है। पहले कंपनी सिर्फ सीमेंट, स्टील और पावर सेक्टर में हैवी इंजीनियरिंग और एंटीवियर सॉल्यूशन का बिजनेस करती थी, लेकिन अब कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है और कंपनी नए सेक्टर जैसे डिफेंस और माइनिंग में आ रही है। डिफेंस और माइनिंग में हैवी इक्विपमेंट्स और स्पेशलाइज्ड वियर सॉल्यूशन की डिमांड है और कंपनी इन दोनों डिमांड को पूरी कर सकती है। कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू समझते हैं, मतलब कंपनी को IPO के थ्रू जो फंड मिलेगा उसका कंपनी कहाँ इस्तेमाल करेगी। IPO के थ्रू कंपनी 158 करोड़ रेस करेगी, जिसमें 713 मिलियन अराउंड 72 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ होगा, 30 करोड़ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और 22 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए अलोकेट किया जाएगा। डिफ्यूजन इंजीनियर्स वैल्यूएशन। इसमें कंपनी की पॉजिटिव और नेगेटिव स्टोरी को नंबर्स में डालने की कोशिश करेंगे और कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। डिफ्यूजन वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स और वियर प्लेट्स सेक्टर के अलावा माइनिंग और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर रही है, जहां मार्केट साइज बहुत बड़ा है, जिससे डिफ्यूजन के रेवेन्यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ रेट फर्स्ट 5 ईयर्स में अराउंड 30% रहेगी और 6th ईयर से ग्रेजुअली डिक्रीज होकर रिस्क फ्री रेट 4.68% पर सेटल होगी। कोई भी कंपनी परपेचुइटी में इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती। अगर कंपनी परपेचुइटी में इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो करेगी तो कंपनी इकोनॉमी से भी बड़ी बन जाएगी, जो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। डिफ्यूजन का करंट ईयर रेवेन्यू 2781 मिलियन है। अगले 5 साल रेवेन्यू अराउंड 30% से ग्रो होंगे और 6th ईयर से रेवेन्यू ग्रोथ रेट डिक्रीज होगी और 10th ईयर में रेवेन्यूज अराउंड 21,200 मिलियन रुपीज़ हो जाएंगे। कंपनी के करंट मार्जिन्स अराउंड 14.7% है। मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएगी और इंडस्ट्री एवरेज मार्जिन जो 15% पर है उस पर मार्जिन सेटल होंगे। कंपनी के रेवेन्यूज़ को ऑपरेटिंग मार्जिन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगी, जो करंट ईयर में अराउंड 410 मिलियन रुपीज़ है। कंपनी का करंट ईयर में इफेक्टिव टैक्स रेट 25% है और ये टैक्स रेट टर्मिनल ईयर में इंडिया में जो मार्जिनल टैक्स रेट 30% है वो लगेगा। ऑपरेटिंग इनकम में से टैक्स माइनस करेंगे तो नेट इनकम मिल जाएगी, जो अराउंड 308 मिलियन है। कंपनी को कितना बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहे और एडिशनल ग्रोथ आ सके, वो इन्वेस्टमेंट है। कंपनी को फर्स्ट ईयर में अराउंड 563 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा 35% रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट करने के लिए। नेट इनकम में से री इन्वेस्टमेंट माइनस होगा तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म मिलेगा, जो अराउंड -147 मिलियन है। कंपनी नेक्स्ट 6 ईयर तक कैश बर्न करेगी और 7th ईयर से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होगी। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अराउंड 12.46% है और FCFF को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मिलेगी। टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू 9,040 मिलियन है। कैश फ्लो जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में प्रोड्यूस होंगे उसे ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग असेट्स की वैल्यू मिलेगी, जो 9,678 मिलियन है। इसमें से डेट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस होगा और कैश, ऑपरेटिंग एसेट्स और कैश जो IPO के थ्रू आएगा वो ऐड होगा। कंपनी की इक्विटी की वैल्यू 11,312 मिलियन है। कंपनी के पोस्ट इशू टोटल 37.4 मिलियन शेयर्स हैं। इक्विटी को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे और कंपनी की वैल्यू पर शेयर है 302 रुपीज़।
IPO प्राइस बैंड 159 to 168 है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपीज़ चल रहा है। लिस्टिंग अराउंड इंट्रिंसिक वैल्यू के पास ही होगी। डिफ्यूजन इंजीनियर्स में मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी अज्यूम करी है। इंट्रिंसिक वैल्यू हाइपोथेसिस या फंडामेंटल चेंजेस के कारण इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। मार्केट में एक्सपोनेंशियल रिटर्न कमाने के लिए कंपनी की मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन।